ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा कल बताए थे जो कृष्ण ही सर्वोपरि। आजकल बहुत से लोग दवा खा के शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करते। दवा रोग का विनाश करने के लिए खानी चाहिए, मना नहीं है ये दवा नहीं खाओ अब भगवान का भजन करो, ऐसी वाली बात नहीं है। दवा खानी चाहिए, दवा से रोग का विनाश होगा, लेकिन शक्ति तो भगवान ही देते हैं ना। शक्ति देने वाले भगवान ही। दवा खाने से शक्ति बढ़ती नहीं है। दवा खाने से मान लो कदाचित शक्ति बढ़ भी जाए तो वह शक्ति टिकती नहीं है। किसी भी निमित्त से वह शक्ति बाहर निकल ही जाएगी। शक्ति बढ़ने पर काम मारने के लिए आता है। शक्ति बढ़ने पर क्या होता है? क्रोध आता है। दवा खाने से जो शक्ति बढ़ेगी वह शक्ति टिकेगी नहीं। शक्ति भगवान ध्यान करने से ही बढ़ती है। आज कलयुग है, लोग दवा खाएंगे ही, रोटी खाएंगे ही, मना नहीं है। अपने पुराण को उठा करके देखो, पार्वती माता ने क्या की। बेल पत्र मही रही चिवाई 3 सहस्र संवत्सर सोई खाए। का बेल के पत्ते चबा करके कितने दिन तक रह गए? 3 सहस्र, 3000 वर्ष तक। तो वह न समय है, न काल है, न कुछ भी है। वह तो उस समय की बात थी। अभी तो रोटी खाना ही पड़े, दवा खानी ही पड़े। तो भी भगवान के ऊपर ध्यान रखो ना। शक्ति देने वाले तो भगवान ही है। दवा तो तत्कालिक आपको रोग को दूर कर देगा, बीमारी को दूर कर देगा। भगवान का नाम जाप करने से ही शक्ति बढ़ती। संसार का ध्यान छोड़ दो। जितने पाप होते हैं वे सभी पाप संसार का ध्यान करने से ही होता है। संत संसार में रहते हैं लेकिन संसार का ध्यान नहीं करते। संत संसार में रहते हैं लेकिन संसार का ध्यान नहीं करते। संत सावधान रहते हैं। संसार कभी मेरे मन में आए ही नहीं। आप जिसका ध्यान करते हैं वह मन में आ जाता है। जहां तक कि सपने में भी आ जाता है। पूरा दिन आप जो सोचोगे जो देखोगे वह रात में सपना में वही बात आएगी। तो संसार का ध्यान करने से क्या होता है? पाप होता है। संत सर्वकाल जो है भगवान को ही ध्यान करते हैं, संसार का ध्यान नहीं करते। कदाचित आप भगवान का ध्यान भले न करें, किसी मानव शरीर का ध्यान कभी नहीं करना। संसार में जो वस्तु है सभी वस्तुओं का ध्यान करना, सब कुछ को देखना, ये मानव का ध्यान नहीं करना। जिस शरीर में मलमूत्र है उसका ध्यान करने से आपके मन बिगड़ जाएंगे। मल मूत्र से भरे हुए शरीर को सुंदर समझना यही अज्ञान का कारण। जो शरीर मल मूत्र के आधार से बना है
वह शरीर सुंदर नहीं। मेरे भगवान अति सुंदर है। कदाचित भगवान ध्यान न हो तो कोई हर्ज नहीं, सावधान रहना है। मेरा मन किसी स्त्री का या किसी पुरुष का ध्यान न करे, इसके लिए सतत सावधान रहो। मानव शरीर का जो ध्यान करता है, मानव शरीर को जो बहुत सुंदर समझता है, उसका ही मन बिगड़ जाता है। सत्यम परम धीमहि। जब थोड़ी भी फुर्सत मिले तो ध्यान करो। पाप और पुण्य तत्काल फल नहीं देते, कालांतर में फल देते हैं। अभी तो आपको लगेगा बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में उसका रिएक्शन होगा। अभी कुछ नहीं होने वाला। आज कोई झूठ बोलता है तो आज दुखी नहीं होगा। झूठ बोलना पाप है। आज झूठ बोलने वाला कदाचित सोचता हो कि झूठ बोलने से उसको पैसा मिल जाएगा, वह सुखी हो जाएगा। पाप का फल तत्काल नहीं मिलता, तुरंत नहीं मिलता। भगवान देखते हैं, भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं ये कितना पाप कर रहा है, कितना ये झूठ बोल रहा है। पुण्य का फल तो तुरंत मिल जाएगा। आप पुण्य करना प्रारंभ कर दो, सारे जो है भगवान के पास अच्छा ही हो जाएगा। घर में पुण्य कर। पाप और पुण्य कालांतर में फल देते हैं। पुण्य का फल मीठा होता है, पाप का फल जो है कड़वा होता है। कोई आज प्रेम से भगवान की पूजा करे तो उस पूजा का प्रतिफल उसको आज नहीं मिलेगा, कालांतर में जाके मिलेगा। संभव है आज भगवान की पूजा करने के बाद बुखार आ जाए, आप दुखी हो जाए। पुण्य का फल तत्काल नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी। पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता, तुरंत नहीं मिलता। पाप और पुण्य कालांतर में फल देते हैं। जो प्रेम से भगवान का ध्यान करता, भगवान के नाम का स्मरण करता, उसका फल तत्काल मिलता है। ध्यान करने से, स्मरण करने से मन की शुद्धि हो जाती है। भगवान के ध्यान करो, कहीं यात्रा करो, भगवान की कृपा होगी, यात्रा आपका सफल हो जाएगा, ध्यान का फल मिल जाएगा। मंगलाचरण में मंगल में परमात्मा का ध्यान करने के लिए आज्ञा दी है। भागवत में 3 बार मंगलाचरण आता है। कथा के आरंभ में महर्षि व्यास का मंगलाचरण है, भागवत के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है, और भागवत जहां समाप्ति है वहां सूत जी ने मंगलाचरण किया। यह संसार कल्चर मोती का माला है। इस माला को भगवान ने गले में धारण किया है। जगत के आधार भगवान है, भगवान सत्य है, भगवान श्रेष्ठ है। इसलिए यह संसार सत्य के जैसा लगता है। वह जगत ऐसा है कि सभी को भिन्न भिन्न दिखता है। बालक को जैसा जगत दिखता है
वैसा जगत जवानी में नहीं दिखता है, और जवानी में जैसा जगत दिखता है वैसा जगत बुढ़ापे में नहीं दिखता। पशु को जगत जैसा दिखता है वैसे मानव को नहीं दिखता है। बहुत से आचार्यों ने दृष्टि सृष्टिवाद माना है। कहते यह सृष्टि क्या है, जैसी जिसकी दृष्टि वैसे सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे ऋषियों ने इसीलिए जगत का विचार बहुत नहीं किया है। जगत तो क्षण क्षण में बदलता रहता है। जगत सभी को भिन्न भिन्न दिखता है, उसका विचार कौन करे। कल्पना करो, किसी की मां की गोद में 2-3 वर्ष का बालक बैठा है, उसे 100 रुपये दे करके, नोट दिखा करके कहो कि अपनी मां को छोड़ के मेरे पास आ जाए, मैं पैसे देता हूं। बालक आपके पास नहीं आएगा, कि वह 3 साल का बालक है, उसको पैसे का लोभ नहीं। आपको नोट में रुपया दिखता है, बालक को एक कागज दिखाई पड़ता है। कागज में क्या है वो लेने के लिए नहीं जाता है। आपको कदाचित कोई 100 रुपये का नोट दिखाए और कहे कि यहां आओ, मैं आपको अर्पण करूं, तो आप दौड़ते दौड़ते जाओगे और आभार के साथ स्वीकार कर लोगे। कोई देता है तो क्यों न ले। ये बालक को 100 रुपया नोट जैसा दिखता है, वैसे आपको कहाँ दिखाई पड़ता है। वो तो वैसे समझता है कागज। बालक का जगत और जवान का जगत दोनों में भिन्नता है। दृष्टि और सृष्टि में कोई बहुत भेद नहीं है। जैसे जिसकी दृष्टि होती है वैसे वहां की सृष्टि कल्पना करता है। जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुत से संतों ने जगत को सरासर विलक्षण और निर्वाचनीय माना है। जगत का वर्णन क्या करें। किसी को सत्य लगता है, किसी को असत्य लगता है। जगत वर्णन का विचार छोड़ दो। जगत में जो कुछ है वो ठीक है, जगत में कुछ खराब नहीं है। और जगत में श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं। जगत तो है लेकिन कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आप सब्जी बनाओ और उसमें नमक नहीं डालो तो सारे के सारे बेकार है ना, कोई नहीं खाएगा, अरे नमक है ही नहीं। तो कृष्ण के बिना ये संसार झूठा है, कुछ भी नहीं। संसार का विचार छोड़ दो। जगत भगवान के आधार से है और जगत के आधार भगवान होने से जगत सत्य के जैसा भासता है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों भगवान की लीला है। सारे करने वाले वही भगवान। सोने की द्वारिका में द्वारिका नाथ विराजमान है।
तब जो आनंद, जो शांति है, वही आनंद जब सोने की द्वारका समुद्र में डूब जाती है तो ये आदमों को विनाश हो जाता है। पहले तो बहुत आनंद था, और जब डूब जाती है तो ये आदमों का विनाश होता है। तो भी द्वारिका नाथ अनुभव करते हैं, वो आनंद ही आनंद है। क्षीर सागर में भी बैठे हैं, जल में बैठे हैं, आपको पानी में कोई कहेगा रहने के लिए रहोगे? अब भगवान जी क्षीर सागर में बैठे हुए। श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आनंद में है। उद्धव को उसी समय उन्होंने उपदेश दिया। उद्धव, परमात्मा सत्य है, जगत तो क्षण क्षण में बदलता है। श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को सावधान किया है। और कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।